वालेकुम, आदाब प्यारे स्टूडेंट्स। मैं हूँ सफ़िया अंजुम और आप सबका मेरे लेक्चर में बहुत बहुत वेलकम है, खुशामदीद है। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम पढ़ रहे हैं जनरल इंग्लिश। ओके, और आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो क्या क्या रहेगा, वो हमारे पिछले क्लास की क्वेरीज रहेंगी जो कमेंट सेक्शन में थे, टिप ऑफ द लेक्चर, पिछले क्लास का रिविजन देन आज का जो नया टॉपिक रहेगा वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। देन कुछ होमवर्क मैं आपको दूंगी, ठीक है, जैसे लास्ट लेक्चर में दिया था, और जो लास्ट लेक्चर में दिया था उस एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले तो हम पिछले जो लेक्चर है हमारा था उसमें जो कमेंट सेक्शन में आए हैं नीचे कुछ क्वेरीज, उनसे हम डील करते हैं। सबसे पहले तो ब्लेसिंग्स टू ऑल टूस, जितनों ने भी दुआएं दी हैं, जिन्होंने नहीं दी है उन सबको मेरी तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स। ओके, अल्लाह आप सबको कामयाब करे ज़िंदगी के हर मोड़ पर, और आप जो तैयारी कर रहे हैं वो कामयाब हो, आमीन। और उसके बाद अब मैंने देखा था किसी ने कहा था कि मैम अच्छा रहेगा, एक सजेशन उन्होंने दिया था कि सिलेबस का व्यू क्यों ना क्लास के हर स्टार्ट में हम पहले सिलेबस का थोड़ा एक बार व्यू कर लिया करें कि हाँ हमें क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस में क्या क्या है। उसके लिए देखिए हमारा एक पूरा डिटेल्ड जो सबसे पहला लेक्चर मैंने दिया था सिलेबस डिस्कशन का, वो पूरा डिटेल्ड है, वो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है हमेशा लेक्चर नंबर 1 के नाम से। आज से ओके उसका नाम मैं पूरा सिलेबस डिस्कशन ही रख देते हैं वहाँ पर, ताकि सबको क्लियर हो जाए। तो अगर आप डिटेल चाहते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब आई डोंट नो ना कि किसका क्या किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप FAA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, FSI के लिए कर रहे हैं, या कोई और के लिए कर रहे हैं ना। ऐसे तो फिर सारा हमें दिखाना पड़ेगा, लेकिन हाँ अगर आप चाहते हैं तो ओके, फॉर बेस के लिए हम फिर FAA कर दिया करेंगे। ओके, क्लास के स्टार्ट में मैं FAA का सिलेबस स्टार्ट में दिखा दिया करूँगी फिर देन। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब हर कोई FAA ही प्रिपेयर कर रहा है, तो फिर आप अपने तरीके से, अपने एंड से, अपने हिसाब से जो भी आपका जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर उसमें आप वो एडिशन सब्ट्रैक्शन फिर देख लेना आप खुद से। ओके, नेक्स्ट हमारा था कि मैम एनिमल्स के लिए इट सेल्फ यूज़ होगा या हिम सेल्फ और हर सेल्फ यूज़ होगा, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में हिम सेल्फ हर सेल्फ हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे किसी ने कमेंट किया था, और वो बहुत कोई और मेरा कज़न है, मेरा कज़न ब्रदर है, मेरा भाई है, और उसने उसका रिप्लाई किया था, थैंक यू सो मच उमर। और देन उसने ये कहा था कि हिमसेल्फ हर सेल्फ हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारा कोई पेट हो तो हम उसके लिए करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, जब हमारे साथ कोई पेट है हम उसका हिमसेल्फ हर सेल्फ तो अब कह लेते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में कह लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको कहते हैं, अब तो मॉडर्न इंग्लिश में हम हिमसेल्फ हर सेल्फ कह लेते हैं किसी को भी, एनिमल्स में भी। बट सिंस एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिर्फ और सिर्फ इट सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आप किसका इस्तेमाल करेंगे, इट सेल्फ का, इसलिए मैंने हाईलाइटेड किया यहाँ पे अलग कलर से, आप देख सकते हैं। तो आप बस इट सेल्फ याद रखेंगे फॉर एनिमल्स। ओके, अच्छा एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि किसी कोई बहुत गुस्सा है, ऑब्वियसली कोई एक नहीं लिखा तो एक नहीं, लेकिन काफ़ी आप लोग शायद ये सोचते होंगे कि हम नज़रअंदाज किया, हमने आपको इग्नोर किया, 3 लेक्चर्स मतलब लेक्चर्स तो डाल दिए प्रोनाउंस के 3, और लास्ट नहीं आ रहा, या फिर लेक्चर्स कब आएंगे। तो आप देख रहे हैं अभी भी मेरा थ्रोट इज़ नॉट कम्प्लीटली वेल, तो इस हालत में रिकॉर्ड करना वॉजंट ईज़ी फॉर मी, ठीक है। तो इससे पहले भी इट वॉजंट ईज़ी फॉर मी, तो इसलिए मैं नहीं कर पाई, आज बहुत मुश्किल से आई एम ट्राइंग, ठीक है। सो आई अपॉलजीज़ फ्रॉम माई साइड, आई नो आपका आई अंडरस्टैंड, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर कंसर्न, बट आई एम सॉरी इट वॉजंट इन माई हैंड्स। ओके, मुझे रुकना पड़ा था बिकॉज रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं होगी तो वो भी मसला था, ठीक है, क्योंकि गला बहुत ख़राब था। ओके, देन व्हाट, तो फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ये आपके सामने जो है पिछले क्लास में हमने किया था, इसमें हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस किया हुआ था, होमवर्क किया था, हम इसको रिवाइज करेंगे अब।
तो ये रहा आपके सामने जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है ही यूज़ होते वो वर्ड्स जो क्वेश्चंस आस्क करने के लिए, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि हु, होम, हुज, व्हाट एंड विच। ये टोटल 5 वर्ड्स ऐसे हैं जिनको इंटरोगेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं, ठीक है। तो हु में आपने देखा होगा, हु है, होम है, विच है, हुज है और व्हाट है। इसके एग्जाम्पल्स हमने बोले थे क्या क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हु इज़ टॉकिंग टू यू, आपसे कौन बात कर रहा है या कौन लोग हैं वो, तो कौन, हु, ये एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। बेसिकली ये जो हु है ये उसके बारे में बोल रहा है जिससे आप बात कर रहे हो, है ना। तो जिससे बात कर रहे हो वो नाउन है और उसके बदले आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वो प्रोनाउन है। उसके बाद दोज पीपल, कौन है वो लोग, तो उन लोगों के बदले आप पूछ रहे हैं हु, तो एक्चुअली सवाल भी पूछ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये उन लोगों को भी रेफ़र कर रहा है। तो एक सवाल पूछ रहा है और उस किन लोगों को रेफ़र कर रहा है, दोनों मिलाकर ये हु है और दोनों मिलाकर इसको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। देन वी हैव होम, किसके साथ खेल रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो। अब देखो हु और होम ये यूज़ होता है, हु जो यूज़ होता है इट इज़ यूज्ड बोथ एज सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमने बहुत अच्छे से टाइम लगा के पढ़ा हुआ है। इन केस आपकी ये क्लास फर्स्ट है तो प्लीज़ गेट बैक टू द प्रीवियस लेक्चर्स, ओके। इन द डिस्क्रिप्शन बिलो आपको लिंक मिल जाएगी, पहले आप वो लेक्चर्स देखिए तभी आपको ये क्लास अच्छे से समझ आएगी। ऐसा नहीं है समझ नहीं आएगी, आ जाएगी, बट ये कि कुछ वर्ड्स जो हमने पहले डिस्कस कर रखे हैं वो इस क्लास में मैं उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकती। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लाइक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैं या फिर प्रोनाउंस की बाकी जो टाइप्स हैं और 2 हमने इससे पहले किए हुए हैं, तो वो आपको उसी में देखना पड़ेगा, ओके। तो उसके बाद हमने क्या बोला, ये चीज़ समझाने के लिए आपको मैं 1 मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये देखिए आपके सामने है, ये पिछले क्लास की स्लाइड है जिसका यहाँ पे मैंने बोला था कि हु को हम यूज़ करते हैं एज सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट, और होम को सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया था। थोड़ा सा मैं आपको याद करवाऊँ कि सब्जेक्ट हमने बोला था, सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट होता है जो सेंटेंस में जो बता रहा है कि जो काम कर रहा है, ठीक है, जो काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल राशिद इज़ कुकिंग फूड और राशिद इज़ कुकिंग फिश, तो राशिद यहाँ पे इज़ व्हाट, सब्जेक्ट, क्योंकि वो एक्शन कर रहा है। क्या एक्शन कर रहा है, वो कुक कर रहा है, खाना बना रहा है। तो राशिद इज़ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, जिस पर काम हो रहा है। किस पर काम हो रहा है, यहाँ पे फिश पे, मछली पक रही है। सो राशिद इज़ द सब्जेक्ट, ओके। कुक वर्ड इज़ द वर्ब, वर्ब मतलब काम, एक्शन वर्ड जिससे हमें पता चल रहा है कि कुछ काम हो रहा है, ओके। तो राशिद इज़ कुकिंग व्हाट, कुकिंग फिश, तो वो कुकिंग फिश, जो फिश है वो है ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है, ओके। तो ये था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो हु होता है वो सब्जेक्ट भी यूज़ होता है, एज ऑब्जेक्ट भी यूज़ होता है, जबकि जो होम है उसको सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह हम यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल आपने अभी देखा था इसमें कि हु इज़ ही टॉकिंग टू, है ना, तो किससे बात कर रहा है वो। तो यहाँ पे हु कौन है और ही कौन है, ये अब आप तक है, ठीक है। मैंने समझा दिया अच्छे से। लेट मी सी कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर लिखिएगा कि ये आपको समझ आया कि नहीं आया, और यहाँ पर जो है सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है, ठीक है। नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में वो विल डिस्कस अगेन। ये मैं देखना चाहती हूँ कि आपको समझ आया कि नहीं है। देखते हैं कि पिछले इतने दिन से हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहे जा रहे हैं, ये आपको समझ आया है कि नहीं, ठीक है। सो ये आपका एक एक्स्ट्रा होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ। अच्छा ये देखिए आप, ठीक है। होम भी ऐसा ही है, लेकिन बात यह है कि ये दोनों में इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, और ये सिर्फ ऑब्जेक्ट में, ठीक है। किस पर काम हो रहा है। अच्छा एग्जाम्पल बता देती हूँ, हिंट दे देती हूँ। होम आर यू प्लेइंग विद, यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, और जबकि किसके साथ खेल रहे हो हमें नहीं पता वो कौन है, तो
तो उसको पूछने के लिए हमने होम इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे विच और हुज। ठीक है, मैंने अच्छा खासा इस पर टाइम लगाया, हालांकि इतना लगाना नहीं था। तो विच और हुज, ये इसलिए भी है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं क्लास पढ़े हुए, तो मुझे कहीं ना कहीं है अंदाज़ा कि भूल जाते हैं, इंसान भूल जाता है। सो दैट इज़ वाई इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया है। ओके, देन हमने पढ़ा था विच ऑफ दिस बैग्स इज़ योर्स, क्योंकि अब हमने कहा विच और हुज जो है वो सिर्फ थिंग्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, हु और होम जो है वो इस्तेमाल होता है किसके लिए, लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो विच एंड हुज है वो किसके, यहाँ आप देख सकते हैं एग्जाम्पल है बैग्स, कौन सा आप इसमें से आपका बैग है तो विच हमने यूज़ किया, किसका ये अम्ब्रेला है तो हुज यूज़ किया। देन विच डू यू प्रेफर, ऑब्वियसली किसी चीज़ के लिए आप विच जब बोल रहे हो इट मीन्स कि ये किसी चीज़ के लिए बात हो रही है। अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमें किसी इंसान का पूछना था, आपको किस इंसान को प्रेफर कर रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पे होता होम डू यू प्रेफर, देन होम आ जाता, बिकॉज इंसान जो ह्यूमन बींग्स हैं तो वहाँ पर हु और होम आ जाएगा। लेकिन अगर थिंग्स हैं तो विच और हुज आ जाएगा, राइट। ओके, फिर हमने कहा था हुज और दिस ग्लव्स, तो यहाँ पर भी ये थिंग्स को है, चीज़ों को। ठीक है, हुज हमारे चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, तो ग्लव्स इज द थिंग, तो हमने उसके लिए भी विथ हुज यूज़ किया है। देन जो हमारा लास्ट था व्हाट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं एज अ प्रोनाउन, कैसे यूज़ होता है ये, व्हाट्स योर डॉग्स नेम, है ना। यहाँ पर डॉग को रेफर किया जा रहा है लेकिन उससे नाम पूछा जा रहा है, तो हमने व्हाट यूज़ किया, व्हाट इज़ योर डॉग्स नेम। अच्छा, और यहाँ पर व्हाट ये भी आ गया आपको, व्हाट जो है वो एनिमल्स के लिए यूज़ हो जाता है और किसी आइडिया के लिए यूज़ हो जाता है, किसी ऐसी चीज़ के लिए जो नॉन लिविंग थिंग के लिए। ठीक है, विच हुज व्हाट, ठीक है, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। अच्छा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, है ना। अगेन एक आप किसके बारे में बात कर रहे हो, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। अगर किसी इंसान के बारे में पूछना होता तो आता होम आर यू टॉकिंग अबाउट, होम यूज़ इस्तेमाल होता। होम मतलब जो अभी हमने ऊपर किया ये वाला होम। ठीक है, वो होम नहीं, घर वाला नहीं, HOME नहीं, ये वाला। ओके, इसको होम और होम यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। अच्छा, देन हमने कहा व्हाट इज़ द टाइम, तो टाइम हमने पूछना है तब भी हम व्हाट ही यूज़ करेंगे, है ना। टाइम को हम टाइम के बदले हम पूछ रहे हैं व्हाट, तो ये इंटेरोगेटिव नाउन मीन्स कि सवाल आप पूछ रहे हो, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, सॉरी, आप सवाल पूछ रहे हो। और प्रोनाउन क्या होता है, जो हमेशा नाउन के बदले इस्तेमाल होता है। सो डन, यहाँ पे विच हुज व्हाट कंप्लीट हो गया, जो कि थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, राइट, या फिर वी कैन से नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे। आज की टिप जो थी है एक्चुअली वो है आज की जो टिप ऑफ द लेक्चर है वो है टेक एडुकेट स्लीप। ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, मैंने आपको बताया था, पहले हम लास्ट क्लास का देखें ज़रा। लास्ट क्लास का आप देख रहे हैं, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि छोटे छोटे ब्रेक्स लिया करें जब आप पढ़ रहे होते हैं फॉर लॉन्ग आवर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर 4 to 5 hours or 6 hours or 3 hours, what do you have to do is simply make slots of 60 to 10, 60-10 मतलब। तो लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में छोटे छोटे ब्रेक्स आपको लेना चाहिए, लंबे घंटे, अगर आप लंबे आवर्स आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि उस रूल आप 60 to 10 रूल लगाइए। 60 to 10 रूल इज़ व्हाट, 60 मिनट्स का स्लॉट और 60 मिनट्स की फुल फोकस पढ़ाएं एंड देन 10 मिनट्स का ब्रेक। ये था लास्ट क्लास का। और आज का मैं आपको बता रही हूँ, ये है आज का, जो मैंने कहा कि टेक एडुकेट स्लीप एटलीस्ट 6 to 8 hours, मतलब कि आपको नींद जो होती है, देखिए हम ह्यूमन हैं, हम इंसान हैं, इवन कि एनिमल्स भी लेते हैं नींद, तो हमें नींद की बहुत ज़रूरत होती है। नींद, स्लीप इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जिस तरह से
गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, मोबाइल को चार्ज करने के लिए हमें उसको चार्ज पे लगाना पड़ता है, तब जाकर हम उसको यूज़ करते हैं। उसी तरह से इंसान के लिए नींद जो है वो उसको चार्ज करती है, उसको रिचार्ज करती है। तो बहुत ज़रूरी है नींद, बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स व्हाट दे डू इज़ दे कीप स्टडिंग और बिना ये देखे कि टाइम पे नींद हो रही है कि नहीं हो रही है प्रॉपर, उसका बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और एज अ रिज़ल्ट व्हाट हैपन्स इज़ कि वो जो भी पढ़ते हैं ना वो एफिशिएंट नहीं हो पाता, उनकी एफिशिएंसी बहुत बहुत ज़्यादा कम होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर नींद नहीं ली होती है। तो नींद बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स, मिनिमम 6, मिनिमम इज़ 6 से कम तो सवाल ही नहीं है, डेली ही नहीं है, मिनिमम 6। एंड देन उसके बाद आप चाहो तो 7 घंटे भी ले सकते हैं, आप चाहो तो 8 भी ले सकते हैं, बट 6 इज़ ऑल्सो ओके। 6 to 8 तो एटलीस्ट यू शुड स्लीप, यू मस्ट स्लीप, ओके। देन ओनली जो आप पढ़ाई कर रहे हो जो वो आप रिटेन कर पाओगे टिल लास्ट डेट। अक्सर आपने देखा होगा एग्ज़ाम के आखिरी दिन भी लोग स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं बिना सोए, और उससे उसका जो इम्पैक्ट ये होता है कि व्हेन टाइम आता है टू परफॉर्म इन द एग्ज़ाम, जब लिखने की बारी आती है, जब आपको अच्छा परफॉर्म करना है एग्ज़ाम में, तो वो अपना 100% नहीं दे पाते हैं बिकॉज उन्होंने नींद प्रॉपर नहीं की होती है। तो नींद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, प्लीज़ डोंट इग्नोर इट। अच्छा, तो चलते हैं अब हमारी, आई होप आप फॉलो करेंगे। मैंने बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से आप लोगों के लिए ये टिप्स जो मैं तैयार करती हूँ, आई होप यू विल फॉलो, ओके। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या किसी ने कोई फॉलो किया है टिप अभी तक, या अगर नहीं किया है तो क्या इरादा है करने का, प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंट है। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेरीज हो गया, लेक्चर का हो गया, रिवीजन हो गया। नाउ हमारा आज का जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट जो आज का है, दैट इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, पहले हम वो करेंगे, उसके बाद हम प्रीवियस क्लास का लास्ट में ले लेंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम आज, वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम अब अच्छे से पढ़ेंगे। ये देखिए, ये है द वर्ड्स दिस, दीज, that, and those are called demonstrative pronouns. They are showing words. They are showing words actually. So अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, रिवाइज किया था हमने, तो जो सवाल पूछने में मदद करते हैं। अब आता है वो नाउन्स जो हमें शो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, शो करने में धीरे धीरे समझेंगे क्या होता है। फिलहाल आप ये समझे कि 4 ऐसे वर्ड्स हैं, दिस, दीज, दैट और दोज। ठीक है, ये है 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो यूज़ होते हैं। एक एक करके सबको देखेंगे। बात आई अगर दिस की, सबसे पहले दिस है, तो दिस इज़ माई हाउस। ठीक है, अगर हमें दिस कहाँ पे यूज़ होता है, दिस यूज़ होता है जो बिल्कुल सामने हो, हमारी चीज़ जो सामने हो। ठीक है, जो प्रेजेंट हो, हमारे सामने हो, और दूसरा बंदा जिसको हम दिखा रहे हैं वो भी प्रेजेंट है, और हम उसको बता रहे हैं कि ये है मेरा घर। ठीक है, दिस इज़ अ हिल, ये है छोटी पहाड़ी, है ना, छोटा पहाड़ होता है। ठीक है, तो जो प्रेजेंट है, और दिस यूज़ होता है फॉर सिंगुलर थिंग, एक चीज़ के लिए। ठीक है, तो अगर आपकी एक चीज़ दिखानी है तो दिस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये है दिस। इसको मैं आपको अलग से भी बता दूंगी अभी। ठीक है, अभी हम सिर्फ ये कर रहे हैं। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपके सामने, मैंने, आप देखिए, सेग्रीगेट किया इनको, एक हर चीज़ बताई है यहाँ पे, जिसमें दिस किस लिए यूज़ होता है, दीज किस लिए यूज़ होता है, दैट यूज़ कैसे होता है, दोज किस लिए यूज़ होता है। ठीक है, चलते हैं एक एक करके। तो क्या पढ़ा था हमने अभी कि दिस जो यूज़ होता है वो किस लिए यूज़ होता है, हमने एग्जाम्पल पढ़ा था। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था ये, दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ अ हिल, और यहाँ। ठीक है, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज़ अ शीप, अगर एक की बात हो रही है।
दिस। अगर एक चीज़ की बात होती है तो दिस यूज़ करेंगे, अगर एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो दीज यूज़ करेंगे। जैसे कि इस यहाँ पे बच्चे ने कहा है दीज आर शीप। दीज इसने क्यों बोला, क्योंकि ये इसके पास खड़े हैं, ये बिल्कुल पास में खड़े हैं, तो ये दीज कहेगा कि ये डिस्टेंस में दूर नहीं है, इसके पास ही खड़े हैं। और दीज इसलिए कहा गया है क्योंकि एक से ज़्यादा है, दो हैं, एक से ज़्यादा है। अगर सिर्फ एक होता तो होता दिस इज़ अ शीप, और क्योंकि ये एक से ज़्यादा है तो है दो, दीज आर शीप। कब, जब ये पास में होते हैं। तो दिस और दीज कब यूज़ होता है, जब जो थिंग होती है या एनिमल होता है, ठीक है, वो पास में होता है। और जब दूर होता है तो हम यूज़ करते हैं दैट या फिर दोज। दैट यहाँ पे यूज़ होता, ठीक है, अगर एक यहाँ पे होता शीप दूर, ठीक है, लेकिन या गोट एक यहाँ पर दूर होता, क्योंकि एक से ज़्यादा दूर है तो इसने यूज़ किया है दोज। अगर सिर्फ एक होता तो क्या होता, दैट इज़ अ गोट, दैट इज़ अ गोट। ओके, अब क्योंकि एक से ज़्यादा है तो इसने क्या लिखा है, दोज आर गोट्स। इसका आपको समझाने के लिए तो ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल, आप देखिए जो हमने लिखा है कि यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, जब एक चीज़ होता है, सिंगल मतलब एक चीज़, सिंगुलर का मतलब एक, एहो ये मैंने दैट कर दिया, एक सेकेंड, ये देखें दिस, ठीक है, तो हम दिस पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और दिस का मतलब कि एक के लिए इस्तेमाल होता है, सिंगुलर मतलब एक, और कब इस्तेमाल होता है, व्हेन द थिंग और एनिमल मतलब कुछ भी अगर आपके पास में है, नज़दीक में है। और एग्जाम्पल दिस इज़ अ शीप, ये एक शीप है। दीज कब इस्तेमाल होता है, इसी में आपको समझा रही हूँ मैं शीप के मामले में। अगर तो एक से ज़्यादा है, यानी कि प्लूरल मतलब मोर देन वन है, और नज़दीक है, बाकी सारा सेम है, तो हम उनको शीप बोलेंगे कि दीज आर शीप। अच्छा, अब आप ये कह रहे होंगे कि शीप्स नहीं आएगा क्या, एक से ज़्यादा है। नो, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, चाहे एक है तो एक शीप कहेंगे, अगर एक से ज़्यादा है तब भी हम शीप ही कहेंगे। ओके, तो ये एक अलग टॉपिक बनता है हमारा, हम उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे अभी, इंशाल्लाह वो आगे देखेंगे। तो आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। सिंगुलर फॉर्म है, नज़दीक में जब होता है, फॉर एग्जांपल ये शीप है, ठीक। जब एक से ज़्यादा है तो नज़दीक में है लेकिन हमारे पास है डिस्टेंस में, तो हम लिखेंगे दीज आर शीप। ओके, अब अगर यही शीप थोड़े कुछ फासले पे है, हमसे दूर है, फार इन डिस्टेंस, अगर ये फार है, दूर है, और लेकिन सिंगुलर फॉर्म ही है, एक ही है, ठीक है, तो लिखेंगे दैट इज़ अ गोट, दैट इज़ अ गोट। और अगर तो एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, अगर तो एक से ज़्यादा है तो क्या लिखेंगे, यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, सॉरी एक से ज़्यादा है तो क्या लिखेंगे कि दोज मतलब एक से ज़्यादा, राइट। तो प्लूरल फॉर्म है, एक से ज़्यादा मतलब फार है, डिस्टेंस में दूर है, और हम लिख रहे हैं दोज आर गोट्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गोट्स को हम एस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं, तो दोज आर गोट्स। जबकि जो शीप होता है, शीप वर्ड हम सिंगुलर के लिए भी शीप बोलते हैं, प्लूरल के लिए भी शीप बोलते हैं। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको सारा समझ आ चुका होगा। धीरे धीरे करके हम एक एक करके सारे वो देखते हैं। देखें, अगर तो एक हमारा घर है तो दिस इज़ माई हाउस, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम किसी को घर अपना दिखाएंगे तो जब वो पास होगा तभी दिखाएंगे। अच्छा, अब दूसरी बात, अगर फ़ोन में हम दिखा रहे हैं, फ़ोटो दिखा रहे हैं, तो कहेंगे दिस इज़ माई हाउस, है ना, फ़ोन में है, सामने है, तो दिस इज़ माई हाउस। दिस इज़ अ हिल, ये पहाड़ी है। दीज आर डंकीज, दीज मतलब ये पास में है लेकिन एक से ज़्यादा है। एक क्वेश्चन भी हम पूछ सकते हैं, से व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, अगर किसी एक चीज़ के लिए पूछ रहे हैं और वो पास में है। या फिर हमारे सामने कोई चीज़ गिरी है तो डिड यू ड्रॉप दिस, आपने ये फेंका, अगर कोई दूर फेंकी है चीज़ तो डिड यू ड्रॉप दैट हो सकता है ना। हाय जैन, दिस इज़ माइकल, तो
ये माइकल हमने कब इस्तेमाल किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माइकल यहाँ पर खुद को ये प्रोनाउंस कर रहा है, प्रोनाउन एक्चुअली यूज़ हो रहा है यहाँ पर, है ना। इंसान के लिए भी, ह्यूमन बींग्स के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। तो सिर्फ थिंग एनिमल का नहीं हो रहा, बल्कि किसके लिए हो रहा है, एग्जैक्टली नाउन के लिए भी हो रहा है। तो नाउन तो सभी में, नाउन में तो सब आ जाता है, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, आइडियाज़, थिंग्स, ठीक है। तो बेसिकली एक नाउन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आप, तो ये भी इस्तेमाल हो रहा है इसके लिए। तो अगर आप खुद को रेफ़र कर रहे हैं कि आप किसको आप बता रहे हैं कि मैं बात कर रहा हूँ, मेरा नाम क्या है, तो हम दिस इज़ माइकल। और ये बहुत ही इनफॉर्मल वे है, ठीक है, ये फॉर्मल वे नहीं है, बहुत ही इनफॉर्मल वे है। अच्छा, उसके बाद दैट इज़ जॉन्स हाउस। अगर ये मेरा घर है, मैं अपना बता रहा हूँ और कोई किसी को बोल रहा है, तो दैट इज़ जॉन्स हाउस, वो है रहा जॉन का हाउस। लेकिन क्योंकि एक घर है तो दैट, एक से ज़्यादा होते तो दोज। अच्छा, ये हिल है, ये नज़दीक है, वो दूर जो है वो दैट इज़ अ माउंटेन, ठीक है। दूर खड़ा, दूर है, माउंटेन है, एक है और दूर है, फासले पे है। अच्छा, दीज आर डंकीज़, ये मेरे पास डंकीज़ है, एक से ज़्यादा है तो दीज। अच्छा, हॉर्सेस अगर दूर हैं, दोज, एक से ज़्यादा है तो हॉर्सेस, और दोज हैं तो दूर, दूर मतलब डिस्टेंस पे है। व्हाट आर दोज, व्हाट इज़ दिस मतलब ये क्या है, व्हाट आर दोज वो क्या है, एक से ज़्यादा, दोज, राइट। वी कैन डू बेटर देन दैट, ये भी हम लिख सकते हैं कि हम उससे बेहतर कर सकते हैं, उससे बेहतर। इस इन सिंपल वर्ड्स अगर आप कहें, दिस का मतलब इस ये, और दैट का मतलब वो, ये और वो, और नो दैट्स नॉट माइन, वो मेरा नहीं है, वो, ओके। यू मीन यू वॉन्ट, दैट्स अमेजिंग। तो यहाँ पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये, ठीक है। एक एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक सेंटेंस है जिसमें हम एक्सक्लेमेटरी मार्क दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी कि दैट्स अमेजिंग, वो तो फिर बहुत अच्छा है ना। दिस इज़ अमेजिंग, ये बहुत अच्छा है, दैट्स अमेजिंग, वो बहुत अच्छा है। तो ये और वो। हेलो, व्हाट, हु इज़ दैट स्पीकिंग, कौन बोल रहा है वहाँ से। अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं बोलूँगी दिस इज़ सफ़िया। और अगर मैं पूछूँगी वहाँ से कौन बात कर रहा है, तो आई आस्क हु इज़ दैट स्पीकिंग, राइट। हेलो, इज़ दैट यू जॉर्ज, क्या ये तुम हो जॉर्ज, ठीक है। तो अगर मैं अपने लिए इस्तेमाल करती हूँ तो दिस करूँगी, अगर किसी दूसरे के लिए, उसके लिए इस्तेमाल करूँगी तो दैट। तो ये भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं। जो बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक जो इसका चीज़ है वो ये है, बेसिक ये है, ठीक है। और अब जो ह्यूमंस के लिए यूज़ होता है वो तब इस्तेमाल होता है जब हम किसी को रेफ़र कर रहे हैं, हम जब उसको पूछ रहे हैं, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं दिस इज़ अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग, बहुत अच्छा है। ये सारे जो हम एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, दैट टाइम हम वो इस्तेमाल करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। तो दिस और दीज में क्या फ़र्क है, दिस और दीज मीन सिंपली व्हाट, ये। तो हम लिख लें ब्रैकेट में यहाँ पे ये, ठीक है, दोनों का मतलब ये है। तो ये रहा आपके सामने, मैंने लिख दिया है ये मतलब ये पास में है, वो मतलब वो दूर है जो पास नहीं है। ये देखिए, ये भी यही बात करता है जो मैंने आपको वहाँ पे स्लाइड में बताया है कि यू यूज़ दिस एंड दीज व्हेन यू पॉइंट टू थिंग्स नियर यू, एंड यू यूज़ दैट एंड दोज व्हेन यू पॉइंट थिंग्स फार्दर अवे, जब आपसे दूर होती है चीज़। सिंगुलर के लिए दिस और दैट, और प्लूरल के लिए दीज और दोज, ठीक है। तो हम सिंगुलर के लिए या प्लूरल के लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ दैट, दिस एंड दैट किसके लिए, सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए मतलब एक से ज़्यादा है तो दीज एंड दोज। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी, और कॉन्ग्रेट्स, हमने सारे जो प्रोनाउंस हैं वो ख़त्म कर दिए हैं अच्छे से समझ के। अब हम क्या करते हैं, इसका मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क बताती हूँ। जो हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको दिया था, ये वो है, यही बताया था आपको, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर, डैश ऑफ द ट्विंस इज ओल्डर। क्या लिखेंगे बताओ जी, which of the twins is older, dash do you wish to speak to, whom do you wish to speak to, right?
अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है आपकी। रिया आर्या बिनते हवा, इनका मैं नाम इसलिए ले रही हूँ कि इन्होंने आंसर्स लिखे हैं। थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात सुनी। और सीरियसली आप जो सुन रहे हैं, आप जो देख रहे हैं लेक्चर्स, उनको सीरियसली ले रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर किसी ने गलत लिखा है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे विच व्हाट नहीं आएगा। यहाँ पे पूछ रहा है आप किससे बात करना चाहते हो। होम डू यू विश टू स्पीक टू, किससे बात करना चाहते हो, तो यहाँ पे होम आएगा। ओके, देन वी हैव डैश इज दिस कार इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। हुज इज दिस कार, है ना, किसकी है ये कार। ठीक है, हुज इज दिस कार इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, बिल्कुल सही। डैश नोज द आंसर, हु नोज द आंसर, बिल्कुल सही। डैश केम फर्स्ट, द किचन चिकन सॉरी और द एग। हु केम फर्स्ट नहीं आएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा व्हाट केम फर्स्ट, द चिकन और द एग। व्हाट, क्या पहले आया, चिकन पहले आया या एग आया, क्योंकि मैंने आपको बताया था हु हम यूज़ करते हैं फॉर ह्यूमन बींग्स, है ना, तो यहाँ पर व्हाट आएगा पहले। देन डैश वुड यू लाइक टू ड्रिंक, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, ये ठीक है। और डैश ऑफ देम डू यू थिंक विल विन द रेस, बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हु आएगा। हु ऑफ देम डू यू थिंक विल विन द रेस, क्योंकि हाँ मैंने आपको बताया था हु जो यूज़ होता है वो सब्जेक्ट यूज़ होता है, वो ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, दोनों के लिए होता है, जबकि जो होम होता है वो सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होता है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर हु आएगा। हु ऑफ देम डू यू थिंक विल विन द रेस। उसके बाद डैश इज़ द वर्ड फॉर अ स्टैम्प कलेक्टर, व्हाट इज़ द वर्ड फॉर अ स्टैम्प कलेक्टर, यहाँ पे व्हाट है। ठीक है, तो ये आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ एक बार लिख के। तो ये रहे आपके आंसर्स एक्सरसाइज 4 के ये रहे आंसर्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। एक्सरसाइज 3 हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अच्छा एक जो मैं रह गया, आई एम सो सॉरी कि इसका ध्यान नहीं रहता, सिलेबस डिस्कशन जो किसी ने कहा था कि मैम एक बार सिलेबस दिखा दिया कीजिए। सिलेबस मैंने आपको कहा कि लिखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, जो पूरा हमारा डिस्कशन है, डिटेल है, आप अपने नोटबुक्स पे लिख कर रख दिया कीजिए कि आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, जो भी आपकी नोटबुक है उसका फ्रंट पेज यही रहेगा। अच्छा, तो ये था हमारा प्रोनाउंस जो कंप्लीट हो चुका है। ओके, और ये जो बाकी है, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इससे शेयर करना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि इस मंथ में आपका कंप्लीट हो जाए। बहुत कोशिश करूँगी मैं इस मंथ के तक हो जाए। ओके, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग, आई सेड आई ट्राई, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी तो ज़रूर कामयाब होगी, कोशिश ही कामयाब होती है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। और दूसरी एक चीज़, PDF मैंने आपको कहा था कि नोट्स मैं आपके बना रही हूँ, नोट्स आई एम कंप्लीटिंग, मैं कर रही हूँ, लेकिन कुछ उसका थोड़ा सा बहुत रहता है जो मुझे कंप्लीट करना है, तो इंशाल्लाह वो भी मतलब इट इज़ अंडर प्रोसेस, वो भी हो रहा है। आज मैं नहीं आपको वो प्रोवाइड कर पा रही हूँ, बट इंशाल्लाह वेरी सून वो भी आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तब तक आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो अब आज की क्लास फिर करते हैं ख़त्म। ठीक है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और दुआ में यह ज़रूर याद रखिए कीजिएगा, अच्छे से नींद लीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, प्रेशर में पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है। तो जस्ट खुश रहो, मुस्कुराते मुस्कुराते अपना जो भी सिलेबस है वो कवर कीजिए, और अपना बहुत बहुत अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले हमारे लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।